आइए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 के आगे के सवाल। ये सवाल आगे के हैं और ये सवाल अधिकांशतः उसमें पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इनको एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये जल्दी समझ में आने लगेंगे। और इनका ये बड़ा स्वरूप देख के आपको घबराना नहीं है और धैर्य से इनको पढ़ेंगे तो तुरंत ही जवाब समझ में आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो ये लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में ₹100, ₹50, ₹10 वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है। उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपया है। उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, ये जरा याद करना है। तो शुरू करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए 2, 3, 5 का अनुपात है, तो अगर इनको जानने के लिए क्या तरीका है, जैसे बैंक में जाते हैं, जैसे मान के चलिए इस डब्बे में रखे हैं, मान लीजिए 100 रुपए वाले नोट, और एक दूसरा डब्बा ले लेते हैं, इस पे रखे हुए हैं हमारे 50 वाले नोट, और तीसरा डब्बा ले लेते हैं, ये इसमें रखे हैं मान लीजिए 10 वाले नोट। इस तरह हमको समझने में आसानी होगी, वहां बनाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ समझने के लिए। अब ये कह रहे हैं, देखिए ये 2 का अनुपात में है, ये 3 के अनुपात में है, ये 5 के अनुपात में है। तो अगर मैं ये मान लूँ कि ये नोटों की संख्या का अनुपात अगर x के रूप में ले लूँ तो ये मेरे लिए आसानी हो जाएगी, ये संख्याएं हो जाएंगी। तो ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि माना इसके पास इनका नोटों का अनुपात, माना नोटों की इसका संख्याओं का अनुपात, नोटों की संख्या का अनुपात कितना है, ये 2x, 3x और 5x। हम मान लेते हैं 2x अनुपात 3x अनुपात 5x है। ये तो हमारी से अनुपात है। अभी हम इसकी संख्या निकालेंगे, तो संख्या के रूप में पहले 100 का नोट है, तो ले लेते हैं 100 रुपया, 100 वाले नोटों की संख्या, ₹100 वाले नोटों की संख्या निकाल लेते हैं। तो ये इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, ये ₹100 है और इसमें 2 का गुणा 2x, ये हमारा बन गया 2x, 200x, 2 में 100 का गुणा 200x, ये रुपया में आ गई, ये संख्या आ गई है। और फिर आ जाता है रुपया 50 वाला निकाल लेते हैं। तो 50 वाले में कितना है, ये, तो ये रुपया 50 में 3x का गुणा कर देते हैं, तो 5 या 15, 150x हो जाएगा। तो अब ये वाला भी निकालें, रुपया 10 वाले में निकाल लेते हैं। तो 10 वाले कितने हो जाएंगे, रुपया 10 में कितने का, 5x का, तो ये बन जाएंगे ये 50x। ये तो हमारी इतनी संख्याएं आ गई। अब ये आगे कह रहे हैं कि उनका मूल्य को लिखना है, संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं तो इतने नोट आते हैं, तो हमारे पास अंक इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो ले लेते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, इन सबको जोड़ दीजिए तो इतना होना चाहिए इसके बराबर। तो ले लीजिए 200x प्लस 150x प्लस 50x, ये जाके कितने होने चाहिए, इतने 4 इकाई दहाई 1, 2, 3 इतने होने चाहिए। ठीक है जी। अब आगे देखिए, इन सबको जोड़ दो, तो 200, 150, 350 ये हो गया 400x बराबर हो जाएंगे इधर के, ये 4 और ये लाख बन गया। तो x बराबर बन जाएगा हमारा, x बराबर ये 4 लाख में से इसका भाग में चला जाएगा इधर 400। ठीक है, तो ये सूचित करता है कि ये सॉरी 1 0 1 0 दूसरा दूसरे से, और 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 2 शून्य इधर, 1 शून्य इधर, 1 2 3, तो x का मान आ गया हमारा 1000। अब ये तो x के मान आया, अब हमको चाहिए क्या, उसके पास संख्या नोट कितने थे, 100 रुपए वाले कितने, 200 थे। देखिए कितने नोट थे, 100 वाले नोट, रुपया 100 वाले
नोटों की संख्या तो पूछ रहा है, कितने कितने नोट है, संख्या कितनी थी, 200 सॉरी 2x है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये 2x था और 2 में 1000 का गुणा कर दीजिए, बन गया यानी हमारे आ गए 2000। ठीक है जी, 100 वाले। अब 50 वाले कितने हैं, 3x है, तो रुपए 50 वाले नोटों की संख्या ये कितनी है, 3x है। तो 3 में 1000 का गुणा कर दीजिए, तो बन गए हमारे ये 3000 नोट किनके आ गए, 50 वाले। और ये कितने हैं, 10 वाले, तो रुपया 10 वाले नोटों की संख्या कितनी है, ये 5x मिल जाता है। तो 5 में 1000 का गुणा कर दीजिए, तो बन जाएगा ये 5000, यानी 5000 नोट 10 के हैं, 3000 नोट कितने के हैं, ये वाले 50 वाले, और ये 100 वाले कितने नोट हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल 4 लाख रुपए निकल आएंगे। ये बात समझ में आ रही है, थोड़ा आराम से करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, ये समझ में आ जाएगा। इबारत देख के परेशान मत होना, इबारत तो थोड़ी सी लंबी रहती है, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं कि थोड़ा सा आपको भयभीत करने के हिसाब से, भयभीत होना नहीं है इसको देख के। ठीक है, क्लियर? चलिए अब अगला ले लेते हैं। अब इसमें देखिए एक अगला क्वेश्चन कि मेरे पास 15 नंबर है, मेरे पास 300 रुपए 300 मूल्य के 300 मूल्य के रुपया 1, रुपया 2 और रुपया 5 वाले सिक्के हैं, वाले सिक्के हैं, और रुपया 2 वाले सिक्कों की संख्या, रुपया 2 वाले सिक्कों की संख्या, रुपया 2 वाले सिक्कों की संख्या, रुपया 5 वाले सिक्कों की, रुपया 5 वाले सिक्कों की संख्या से, संख्या की कितनी है, संख्या की कितनी है, और सिक्कों की कुल संख्या, और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं। जैसे हमने भी लगाया था खजांची वाला, ठीक उसी प्रकार इसको भी कर लीजिए। तो मेरे पास तो 300 रुपए हैं। अब तो ये ठीक वैसे एक प्रश्न है, जैसे गुल्लक तोड़ते हैं हम लोग, तो 1, 2, 5 के सिक्के निकल रहे हैं, तो क्या करें, हम सबको अलग अलग रख लेते हैं। ये ले लेते हैं पहला वाला डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा बना लेते हैं, और ये तीसरा डिब्बा बना लेते हैं। इसमें रख देते हैं 1 रुपया वाला सिक्के, ये रुपए 1 का, ये रुपए 2 का, ये रुपए 5 का सिक्का, ये सिक्के की थैली बना लेते हैं। अब देखते हैं कि कितने नोट हैं। तो 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं, 1 रुपए वाले कितने, ये निकाल देते हैं। चलो तो अब मान लेते हैं हिसाब किताब से होगा 5 वाले सिक्के की संख्या कितनी, हाँ तो ये यहाँ से ही बनेगा हमारा हिसाब किताब। तो लेते हैं, ये मान के चलते हैं, इसी से सारा हिसाब किताब दिखता बनता दिख रहा है। तो हम ले लेते हैं माना रुपया 5 वाले सिक्कों की संख्या, 5 वाले
तो ये मान लिया x हो गया, ठीक है। तो 2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हो गया 2 वाले सिक्कों की संख्या क्या कह रहा है, इसकी कितनी है, तो ये बन गया 3x, तो ये बन गया हमारा 3x की संख्या आ गई। अब वो आगे कह रहे हैं कि कुल संख्या 160 है। अब देखिए 1 रुपए वाला कितने है, ये देखिए रुपए 1 वाले। अब सिक्के तो अलग ही कर रहे हैं, कुल सिक्के हमारे पास कितने थे 160। अब देखिए ये 2 के अलग हो गए, 5 के अलग हो गए, तो जो बाकी बचे तो एक ही के बचे। अब एक ही बचे तो एक में कितने हैं, ये 160 तो हमारे पास कुल थे, और इतने ये दोनों अलग कर दिए हमने, तो ये अलग कर दो। 60 में से 3x और 1x कर ये जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा 160 में से 3 और 1 4, तो 4x इतने घट गए। ये हमारे 1 रुपए वाले, ये 3 रुपए वाले और ये 5 रुपए वाले आ गए, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इतने प्रकार के सिक्के हैं और कुल मेरे पास 300 रुपए ही है, तो अगर मैं इन सबको जोड़ के 300 रुपए बना लूं तो मेरा हिसाब किताब बन जाएगा। तो चल के देखते हैं कि इनका बनता कैसे है। तो प्रश्नानुसार मेरे पास कुल कितने थे 300 रुपए, और ये 5 वाले, 2 वाले और 1 वाले को जोड़ के मेरे को 300 रुपए बना देते हैं। चलो जी 3x, पहले x है, पहले x है, फिर इसके हैं 3x और इसके हैं 160 में से 4x, और ये सारे के सारे कितने हैं 300 रुपए है, ठीक। नहीं, अभी तो इसको जो है ये बनाना है ना, कितने उल्टा कर दो, ये तो सिक्के हैं। अभी इसकी संख्या कितनी बनेगी, ये संख्या x है, तो 5 का x में गुणा करने पे कुल संख्या बनेगी 5x, और इसकी बनेगी 2 का 3 में गुणा करने पे ये बनेगी 6x, और इसका 1 में गुणा करने पर बनेगा 160 में से 4x, ये उतना ही रहेगा। एक गुणे इतना करेंगे तो उतना ही रहेगी, ये होगी हमारी संख्या, ये संख्या हुई। इस संख्या को जोड़ के हमको बनाना है 300 रुपए। ये क्लियर हो गई, ये वाले ये बने, 2 वाले बने ये, 1 वाले बने ये। अब हमको इनको जोड़ के 300 रुपया बनाना है। तो चलो अब प्रश्न अनुसार आ गया। तो पहला आया है 5x, दूसरे में कितना है 6x, तीसरे में कितने हैं इतने 160 माइनस 4x, और ये सारे मिलकर हो रहे हैं 300, ठीक है। अब क्लियर है, समझ में आया। तो अब एक काम करिए, 6 और 5 11 x धन 160 माइनस 4x बराबर 300। तो अब इसको भी घटा दो, 11 में से 4 गया, 7x यहाँ सूचित करता है, चिन्ह लगा लीजिए। तो धन 160 बराबर 300, तो 7x बराबर 300 में से ये इधर जाके घट जाएंगे, तो घट जाएंगे तो बनेंगे 140, 7x बराबर 140, तो इसको आगे ले जाइए, तो 140 बटे 7, x बराबर 7 एकदम 7 दूनी 14, अर्थात x का मान आ गया 20। अभी तो ये x का मान आया, अब वो कह रहे हैं कितने कितने सिक्के हैं, तो सिक्के तो यही थे ना, यहां पर ले लीजिए। तो ये सिक्के ले लेते हैं, तो कितने 5 वाले सिक्कों की संख्या 5, तो आंसर जो देना है अभी तो हमारे को आंसर देना है। तो 5 वाले रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या, कितने कितने प्रकार के सिक्के हैं, तो कितने थे 5x थे, तो 5x का मतलब हो गया 5 गुणे 20, अर्थात ये 100 सिक्के हो गए। अब 2 वाले कितने हैं, तो रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या, कितनी है, ये 6x है, तो ये हो जाएगी 6x, तो यानी कि 6 गुणे 20, 6 दूनी 12, 120। ये तो ये वाले निकला है। 2 वाले, 1 वाले कितने हैं, 1 वाले ये रहे, तो रुपए 1 वाले सिक्कों की संख्या, 1 वाले कितने हैं 160 में से 4x घटा दीजिए,
तो 160 तो ये रहे और 4 गुणे 20 अर्थात 160 में से 20 चौके 80, कुल कितने बचे 80। यानी एक संख्या ये निकल आई हमारी, ये संख्या, और एक संख्या ये निकल आई और एक संख्या ये निकल आई। ये तीन इन 5 वाले 100 थे, 2 वाले 120 थे और ये 3 के देखिए 300 पूरे पूरे। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब एक और बच्चा इसको भी ले लीजिए, क्लीन करो। चलो अब एक और बचा है, इसको भी ले लीजिए। एक निबंध प्रतियोगिता में एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को ₹100 और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को ₹25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि कितनी थी? 3000 रुपये। तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करिए। विजेताओं की संख्या ज्ञात, ये हमारे ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रश्न। तो इसमें ये बता रहे हैं कि एक कंपटीशन का निबंध की प्रतियोगिता थी और उसमें जो जितने भी जीते हैं उनको 100 रुपए दिया गया और बाकियों को निराश नहीं किया गया, उन्हें 25 रुपए दिया गया है। अब कुल हिसाब किताब जो किया तो उन्होंने देखा कि कुल भी 1000 रुपए बांटे हैं और टोटल प्रतिभागी थे, यानी जो कंपटीशन में भाग लेने वाले थे वो 63 थे। तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है, जीते कितने हैं वो ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि इन्हीं को मान लेते हैं। माना विजेताओं की संख्या x थी, ठीक है, थी ले लेते हैं, या x है थी। विजेताओं की संख्या x थी। अब ये कह रहे हैं कि कुल 63 विजेताओं की संख्या x मान लेते हैं और कुल कितने प्रतिभागी थे तो 63। तो अब विजेता निकाल दीजिए। विजेता निकालने से कितने बचेंगे? अब बचे प्रतियोगिता दिए होंगे तो बचे प्रतिभागी यानी दे देंगे शेष प्रतिभागी। तो विजेता निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे शेष? कुल तो 63 थे और ये विजेता निकाल लिए तो ये शेष प्रतिभागी ये कहलाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जो जीत रहा है उसको 100 रुपए मिल रहे हैं, विजेताओं को दी गई राशि
यानी विजेताओं को क्या दे रहे हैं, राशि। विजेताओं को दी गई राशि कितनी दे रहे हैं, 100 रुपया। तो 100 रुपया दे रहे हैं एक को, और कुल संख्या है x, तो ये बन गया 100x। ठीक है, इनको दे रहे हैं 25 रुपए। विजेताओं की जगह प्रतिभागियों को, शेष प्रतिभागियों को कितनी दी गए हैं, तो दी गई राशि कितनी है, इनको दे रहे हैं 25 रुपए। ये लो जी 25, और हमारे पास आदमी कितने हैं, 63 माइनस x, तो ये बन गया, अब ये रुपए का चिन्ह हटा दीजिए, ये 25 इंटू 63 माइनस x, ये तो हमारे कुल हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, कुल हमने दिया ही है 3000 रुपए, यानी इन दोनों को मिला के कुल 3000 बांट दिया है। तो चलो देखते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, इसको मिला दो तो 3000 रुपए। तो ये जी हो गया 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस x, और ये कितने खर्च किए हैं, कुल 3000, ये रहे 3000। तो अब इसको हल कर दो तो हमारे को निकल आएगा x, यही तो चाहिए। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इधर ध्यान से देखिए, 100, 25, 3000, तो इसमें से कुछ हटा देते हैं, तो 25 का भाग दे देते हैं, तो ये क्या है, कुछ हल्का हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष कौन है, एक बाएं पक्ष दाएं पक्ष, दोनों पक्षों में 25 का भाग देने पर, भाग दे देते हैं, जरा क्या होता देखिए। तो ये बन गया 100/25 x, इधर देखिए 25/25, और ये बन गया 63 माइनस x, और इधर देखिए 3000 में से ये 25 का भाग दिया, तो ये इसका भाग देंगे तो 25 चौके 100, ये बन गया 4x, और इधर ये कट गया, एक बचा, एक का बन गया ये 63 माइनस x बन गया, और इधर देखेंगे तो 25 से कम 25, 5 बचा 0, 5 दूनी 50 और 0, ये बन गया। और आगे हल करो तो ये देखिए 4x में से एक x घट गया तो बन गया 3x, और ये 120 है, और इसको उधर ले जाएंगे तो 63 घट गया। ठीक है, इसको इधर ले आइए, ये तो 3x बराबर 120 में से 63 घटा रहे हैं, तो 10 में से 3 गया 7, और इधर बन गया 11, 11 में 6 गया 5, सो 3x बराबर 57, तो x बराबर 57/3, एक कम 3, 3 9 27, तो x बराबर 19। ये आ गया, ये कौन है, 19 कौन है, ये विजेता, ये विजेताओं की संख्या, यही ज्ञात करना था। क्लियर। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये इबारत देख के परेशान नहीं होना, इबारत केवल परेशान करने के लिए होती है। एक बार इसका मतलब समझ जाइए और एक आध बार प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान है, और इनका नंबर पाना बढ़िया, और ये बड़े अगर इसमें हल करने के लिए आते हैं तो इनमें ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। तो इसमें उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ पा रहे होंगे, तो और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।